एक अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। अब स्थितियां वहां पर क्या हैं, क्या तस्वीर आपके पास? शिवानी, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तस्वीरें अभी हमने दिखाई, लेकिन आपको जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की जीप जो है यहाँ तैनात है घटना के बाद, ताकि कोई अनटूवर्ड्स घटना न घटे। इधर आपको देख सकते हैं पुलिस के जवान आपको चप्पे चप्पे पे देखने को मिल रहे, ताकि अंदर किसी का प्रवेश न हो सके, मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, ताकि माहौल किसी तरह से न बिगड़े। अगर दो समुदाय के बीच किसी तरह से लड़ाई हो, उस लड़ाई जो है वो फैले ना, नियंत्रण से बाहर ना हो, तो चप्पे चप्पे पर तैनात है। और आप ये जो सड़क बार बार मैं पहले भी आपको जामा मस्जिद के बगल से जो ये सड़क गुजरती है, वहाँ आम लोगों की आवाज पे जारी है। थोड़ी देर पहले करीब जो सड़क आप जूम था, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जुम्मे की नमाज अदा करने जामा मस्जिद के पास लोग पहुंचते हैं। प्रदर्शन हुआ, नवीन जिंदल के बयान पर एक बाहर बैनर के साथ प्रदर्शन करने लगे और ये मांग कर रहे थे कि कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ है कैमरा पर्सन गणेश से कहेंगे दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं। जामा मस्जिद को आपको फोकस करके आप देख सकते हैं 500 मीटर की दूरी पर आपको दिख रहा होगा जामा मस्जिद में लोग मौजूद है। वो प्रदर्शनकारी नहीं है, जो आम लोग आते हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। अभी अंदर में किसी तरह का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। जो प्रदर्शन हो रहा था पुलिस ने शांत करा दिया है, लोगों को वहां से हटा दिया है। कुछ हानियां यहाँ जरूर है, लेकिन वो किसी नारेबाजी नहीं। जी बिल्कुल, यानी कि स्थितियां इस वक्त पूरी तरीके से नियंत्रण में है। लेकिन 6 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हुआ है। जिन हमने आपको दिखाया जामा मस्जिद से, नीरज आपको दिखा रहे हैं तस्वीर हावड़ा, प्रयागराज, मुरादाबाद, सारण जिलों में किस लगातार हुआ है भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। लोग सड़कों पर उतरे, जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर इस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस फोर्स की अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुआ। दिन है, जुमे की नमाज आज अदा होती है, लेकिन नमाज किस तरीके से स्थितियां पर थी, लेकिन तुरंत उसको कंट्रोल में करने की कोशिश की गई, तैनाती की गई, लोगों को की गई, जो प्रदर्शक थे उनको समझाने की कोशिश की गई कि शांति बनाए रखें और अपने अपने घर से लौट जाएं जुमे की नमाज अदा करने के बाद। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, हावड़ा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पोस्टर फूके जा रहे हैं, जो पुतले हैं नवीन जिंदल के और अनुपुर शर्मा के। भारी विरोध प्रदर्शन लोगों के भी, सहारनपुर, लखनऊ, मुरादाबाद में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली, ये हावड़ा में आप तस्वीर देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल से ये तस्वीर सीधे सामने आई है, किस तरीके से वहां पर भी जुमे की नमाज अदा करने के बाद लोग बाहर पहुंचे हैं और ये पुतले फूके जा रहे हैं। वहां पर नाराजगी देखने को मिल रही है एक तरीके से, और क्या है उनका विरोध प्रदर्शन का, यहाँ पर पुतला फूका गया। तस्वीरें लगातार आप देखिए और मांग केवल एक है, गिरफ्तारी की मांग इनकी ओर से लगातार की जा रही है। जिस तरीके से बयान उन दोनों की ओर से दिए गए उसी इनमें है और ऐसे में गिरफ्तारी की मांग है और इसी वजह से आज ये प्रदर्शनकारी अलग अलग मस्जिदों के बाहर अलग अलग शहरों में इकट्ठा हुए हैं और ऐसे में विरोध प्रदर्शन इनकी ओर से लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। हावड़ा, पश्चिम बंगाल से तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से नारेबाजी वहां पर लगातार हो रही है, पुतले फूके जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस भी इस वक्त अलर्ट है, न केवल हावड़ा, पश्चिम बंगाल जगहों पर पुलिस की हो गई है पैरामिलिट्री, ताकि किसी भी तरह और आपको नियंत्रित किया जा सके। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये इस वक्त हावड़ा पर आप देख रहे हैं, वहां पर भी भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है जुमे की नमाज। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगाए जा, क्योंकि कई दिन तरीके से लोग अलग अलग तरीके से जता रहे हैं और ऐसे में आज जुमे की नमाज के बाद कई जिलों में, कई शहरों में, दिल्ली की बात करें, लखनऊ, खासतौर पर अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग जिले हैं जहां पर इस तरीके से प्रदर्शन किया गया। और ये सीधी तस्वीरें आप इस हावड़ा की तस्वीर। लेकिन एक बार फिर से हम चलते हैं वापस नीरज के पास, जामा मस्जिद के बाहर वो मौजूद है। नीरज, क्या स्थितियां इस वक्त आप देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल के, यूपी में भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शनकारी क्या अपना सही थी वहां का? पुलिस ने काबू में पा लिया है, स्थानीय लोग भी की स्थिति बेकाबू हो। और यहाँ एक बार फिर आपको तस्वीरें के बाहर की तस्वीरें, पुलिस एक एक लोगों को पूछ रही है, जो अंदर गाड़ियां के नजदीक उनसे पूछताछ भी कर रही है बीच बीच में, ताकि किसी भी कोशिश पूछ। और आगे आपको दिखाते हैं तमाम जो गाड़ियां, दिल्ली पुलिस की वैन, आपको एक नजर, ये दिल्ली पुलिस की वैन यहाँ तैनात है, ताकि यहाँ के आगे कोई भी लोग जाना चाहे या बाकी वैसे लोग जो प्रदर्शन कर सकते हैं उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई है। न सिर्फ दिल्ली पुलिस के लोग, कुछ स्थानीय लोग भी मीडिया ने की इजाजत नहीं दे रहे। अंदर स्थिति सामान्य है। थोड़ी देर पहले हम लोग 1 नंबर गेट की बात करें या 3 नंबर गेट की, वहां कोई भी प्रदर्शनकारी मौजूद नहीं है। यहाँ पुलिस तैनात है ताकि अंदर बाहर से किसी को न जाने दिया जाए। जो सामान्य आवाजाही है वो मेंटेन रहनी चाहिए। अन्य लोग आ रहे होंगे, जो लोग 4 से 5 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें कोशिश, सामान्य दिनचर्या जो है वो बहाल हो गई। मस्जिद के आसपास अंदर कोई ऐसी संख्या नहीं है भीड़ की जो स्थिति को अनियंत्रित कर सके। पुलिस के
नियंत्रण से बाहर कर सके, लेकिन पुलिस भी चप्पे चप्पे आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद है, ताकि हर किसी को होता है कि माहौल खराब, लोग किसी तरह के बयान से काबू हो सकती है, तो यहाँ पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पे तैनात है, हर किसी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कह सकती है शिवानी कि सामान्य है अभी नहीं है, लेकिन जो आ चुकी है 1.5 घंटे पहले तक थी यहाँ स्थिति बेकाबू हो सकती थी, लेकिन आम तौर पे भी सामान्य तौर पे भी मौजूद रहती है, इसलिए तमाम लोगों को काबू में किया गया। जी नीरज, नमाज अदा करने जामा मस्जिद बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे में भी वहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर सुरक्षा बल की तैनाती पहले ही की गई थी, पुलिस फोर्स वहां पर तैनात थी और देखिए तस्वीरें लगातार आसपास रहने वाले आसपासन हुआ है, उनको उनके लिए परेशानी जरूर बनी है, क्योंकि जो यातायात है वो भी प्रभावित हुआ है और स्थितियां ज्यादा बिगड़े ना, इनमें लाया फोर्स की, पैरामिलिट्री की भी तैनाती कर दी गई है। दिल्ली, हावड़ा, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, लखनऊ की बात करें, वहां से भी लगातार तस्वीरें आ रही थी। प्रयागराज, मुराद आपको दिखाई, ये प्रयागराज की तस्वीर। आप फिर से एक तरीके से प्रदर्शनकारी भाग रहे हैं और इनकी ओर से लगातार पुलिस फोर्स पर पत्थर फेंके जा रहे थे और इस वजह यहाँ पर करना उनको जरूरी हो गया, ताकि जो असामाजिक तत्व हैं वो किसी भी तरीके से स्थिति को बिगाड़े ना और स्थिति काबू में और सौहार्द का माहौल बना रहे। 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रदर्शन हुआ है। आज जुमे की नमाज शर्मा के बयान का विरोध करने पर पहुंचे थे, अलग तरीकों से इन्होंने प्रदर्शन यहाँ पर किया है। कहीं पर प्लकार्ड्स लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, कहीं नारेबाजी की गई, तो कहीं पर पुतले भी फूके गए हैं। पुलिस फोर्स भी अलर्ट मोड पर चल रही है, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी अलग अलग जगहों पर अदा की जाने। कई ऐसे शहर थे जहाँ पर पहली धारा 144 भी लागू कर दी गई थी और देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी यहाँ पर ताली द्वारा। नमाज के बाद की तस्वीरें, प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखाता। प्रदर्शनकारी यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस इसी बल का प्रयोग भी वहाँ पर फोर्स को, और ये देखिए किस तरीके से दौड़ते हुए प्रदर्शनकारियों के पीछे पुलिस फोर्स, ताकि जो असामाजिक को उनको नियंत्रित किया जा सके, उन पर प्रहार किया जा सके। ऐसे में लगातार पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ शाही मौजूद है। आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। जो स्थितियां हैं जामा मस्जिद को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब तो बिल्कुल अमन है, यहाँ पर शांति है। कुछ लोग नमाज के बाद आए थे जो अननोन चेहरे थे, पहले से मालूम भी नहीं था कि कोई इस तरह वाला है। फिर लोग चाहते थे कि दिल्ली में दुकानें वगैरह बंद हो, उन लोगों को ये माहौल ठीक नहीं है, आप प्रोटेस्ट का अपना प्रोग्राम जो है उसको कैंसिल कर दीजिए। उन लोगों ने अपना जो प्रोग्राम था मार्केट बंद करने का या प्रोटेस्ट करने का, वो सब कैंसिल कर दिया था। लेकिन आज अचानक 40-50 लोग नमाज जामा मस्जिद के चौक पर, यानी जामा मस्जिद के बाहर जमा हुए, उन्होंने नारे वगैरह लगाए, अपनी जेब में कुछ प्ले कार्ड लेकर आए थे, जो कहा हुआ था वो उन्होंने दिखाने शुरू किए। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए, कुछ और नारे लगाए जी। लेकिन अभी तक ये पता नहीं थे, हमारे जाने पहचाने चेहरे तो नहीं थे और पुलिस भी छुपाई है। कुछ देर के बाद मालूम हो जाएगा कि आए थे कौन लोग थे, उनकी मंशा। क्योंकि देखिए, दिल्ली को हम हिंदुस्तान में हम रखना है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे हालात खराब हो। इसको भी, पुलिस को भी, आवाम को भी, सबको धीरज रखने की जरूरत, क्योंकि के जरिए ही कोई रास्ता निकाल सके ना गाड़ी, और ये सब होता रहेगा तो उससे हालात बिगड़ने का अंदेशा हुआ। आज सुना है कि सहारनपुर में भी कुछ तो रह गया, तो लोगों की समझ में आ गया था कहाँ के लोग का मकसद क्या था। इमाम साहब, जैसा कि आपने कहा कि बातचीत के जरिए ही रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन कई तरीके से प्रदर्शन किया गया, जैसे कि जामा मस्जिद की अगर बात करें, लेकिन फिर लगातार पत्थरबाजी भी की गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो लोग कुछ बात नहीं होते हैं, सीधे हाथ में हथियार ले लेते हैं। देखिए, पत्थरबाजी या एक दूसरे के खिलाफ कुछ कहना, मैं इसके हक में नहीं हूँ, किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। इस मुल्क में, ये मुल्क एक गंदा जमनी तहजीब, इसके लिए ये हमारा मुल्क जाना, उस मुल्क में रहनी चाहिए, आपसी भाई है। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान अगर ये नफरत रहेगा मुल्क में, तो न ये मुल्क के लिए अच्छा है, न हुकूमत के लिए अच्छा है, न आवाम। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी ये नहीं थी, उन्होंने तो अपने दुरुस्ते अखलाक के साथ हमेशा वो पेश आए। आपकी ओर से क्या अपील की जाएगी? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप जिम्मेदार हजरात पर इसे आने से मैं समझता हूँ नुकसान होगा। आप कुछ जिम्मेदार हैं और हुकूमत के साथ बातचीत करें। हुकूमत के साथ बातचीत के साथ ही मैं समझता हूँ कोई हल निकलेगा। पर हल के इस तरह
शरारती भी बीच में आ जाते हैं जब प्रोटेस्ट होते हैं, और वो शरारती लोग आकर कोशिश करते हैं भाईचारे के तहत हल हो और बातचीत के तहत हल हो, ये कहना है इमाम बुखारी साहब का। हमारे साथ लगा दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रयाग में पोस्टर और बैनर लेकर, पैम्पलेट्स लेकर ये प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। जामा मस्जिद की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन ये प्रयागराज की तस्वीर है जहां से ये भी खबरें प्रदर्शनकारियों ने यहां पर पत्थरबाजी तक की है, जो कि शांति और सौहार्द को बिगाड़ने वाला काम है। और ऐसे में इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है, हल्के बल का प्रयोग भी यहां पर किया गया था। पैरामिलिट्री की फोर्स वहां पर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग गलियों वक्त तैनात कर दी गई है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रयागराज की बात करें, लखनऊ की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, इस तरीके की तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं। जुमे की नमाज के माहौल है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। मुरादाबाद यूपी से जुमे की नमाज और उसके बाद लगाम किया गया, और ये प्रयागराज की तस्वीर यहां पर देखिए किस तरीके से जो पुलिस फोर्स है वो कोशिश कर रही है कि शांति और सौहार्द है वो बनाकर रखा जा सके। ऐसे में लोगों से लगातार अपील की जा रही है प्रदर्शनकारी की नियंत्रण में रहे, ये समझाने की कोशिश यहां पर उनकी ओर से, और गलियों गलियों में इस वक्त जाकर प्रदर्शनकारियों को शांत कर पुलिस के द्वारा की जा रही है, क्योंकि अभी तक पुलिस फोर्स के बल का प्रयोग भी यहां पर करना पड़ा मजबूत, और को दिखा रहे हैं किस तरीके से अब शांति का माहौल बना रहे, उसको लेकर एक कोशिश यहां पर की जा रही है। प्रयागराज में भी जुमे की नमाज प्रदर्शन देखा गया, बयान को लेकर, ये सियासी विरोध को लेकर ये प्रदर्शन यहां पर हुआ है। और ऐसे से ये पत्थरबाजी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार जो खबरें सामने आ रही थी, पत्थरबाजी करते हुए यहाँ पर प्रदर्शन गए। शांति का जो माहौल है उसने की एक कोशिश यहाँ पर इनकी ओर से की गई, न केवल विरोध प्रदर्शन किया गया बल्कि लगातार मुंह बांधकर बकायदा कुछ पत्थरबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ जो असामाजिक तत्व इनको कहा जा सकते, जमकर पत्थरबाजी, और इन्हीं पर नियंत्रण करने की कोशिश के लिए पैरामिलिट्री की फोर्स वहां पर पहुंच गई है। और न्यूज 18 इंडिया भी लगातार से अपील करता है कि शांति, भाईचारे और सौहार्द है जो माहौल है आपके आसपास, उसको बनाकर रखिए। इस तरीके के प्रदर्शन से बचे, अगर प्रदर्शन करें भी तो शांतिपूर्वक, ताकि को भी ना हो लगातार, क्योंकि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में कोई भी किसी को भी चोटिल हो सकता है जिस तरीके से पत्थरबाजी लगातार यहाँ पर की जा रही है प्रदर्शनकारियों द्वारा। तो ऐसे में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे, ये इंडिया की अपील भी है अपने दर्शकों से। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पत्थरबाजी यहाँ पर की जा, स्थितियों को नियंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि जो डीएम है वो अब मैदान में प्रदर्शनकारियों के जरिए कि वो अपने घरों को वापस लौटें, शांति का माहौल बनाकर रखें। दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, ऐसे जिले हैं जहां पर आज इस तरीके की तस्वीर आई है। और सबसे भयानक तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जमकर पत्थरबाजी यहाँ की जा रही है। यहाँ पर पुलिस फोर्स को करना पड़ा, फोर्स गलियों गलियों में घूम घूम कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। और जो लोग इस वातावरण को, इस माहौल को शांति कर रहे हैं, उसमें हलचल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पुलिस द्वारा चिन्हित भी किया जा रहा है ताकि इन पर आगे की कार्रवाई की जा सके। सर आप देख बितर करने के लिए हल्के पुलिस बल का प्रयोग भी यहाँ पर पुलिस को करना पड़ा है। और देखिए किस तरह प्रदर्शनकारी फेंक रहे हैं, कुछ लोगों ने मुंह पर मुखौटा तक पहना हुआ है और मुखौटा पहन आ रही है। जुमे की नमाज, इस तरीके की स्थितियां यहाँ पर पैदा हुई हैं। विरोध पहुंचे थे, नुपुर शर्मा ने हाल ही के दिनों में जो बयान दिया था उस पर एक नाराजगी थी, लेकिन शांतिपूर्वक के प्रदर्शन जहां होना चाहिए वहां पर पत्थरबाजी इनकी ओर से की जा रही है। और दर्शकों से शांति अपील करता है कि स्थितियां बिगड़े ना। और ये 6 तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग शहरों की तस्वीर हमने आज जिलों में क्या स्थितियां हैं जुमे की नमाज। हावड़ा पहली तस्वीर, जामा मस्जिद, हावड़ा, प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर जगहों से तस्वीरें आई हैं। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज अलग अलग मस्जिदों में आज अदा की जाती है। और नमाज अदा करने के बाद क्या माहौल वहां पर उत्पन्न हो गया, और इस करने के लिए शांति का माहौल बना रहे, आसपास के जो लोग हैं इन मस्जिदों पर उनको, क्योंकि इसमें बहुत सारे समुदाय के लोग हैं, तो ऐसे में भाईचारा बना रहे, जो सौहार्द का माहौल है, मेल है, वो उसको लिए यहाँ पर अलग अलग जगहों पर पुलिस फोर्स की तैनात, पैरामिलिट्री फोर्स है। प्रयागराज में खबरें ये भी वहां पर की गई है। और इसी पत्थरबाजी से निपटने के लिए और जो असामाजिक तत्व हैं उन पर हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी स्थिति बिगड़ ना सके, शांति का जो माहौल था वो बना रहे। क्योंकि अगर पत्थरबाजी लगातार की जाएगी तो आसपास के जगहों पे लोग रहते हैं, उनके लिए परेशानी का ये सबब बन जाएंगे। तो ऐसे में इन पर अंकुश लग, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जगह जगह पर पुलिस फोर्स की गई और प्रदर्शन किया गया। जुमे की नमाज के बाद की ये तस्वीरें, सहारनपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लखनऊ वाली इस्लामाबाद भी हुआ, कहा जा रहा है कि स्थितियां यहाँ पर नियंत्रण में है, लेकिन देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, पर पोस्टर फूके गए, पुतले फूके गए और साथ साथ
नारेबाजी की गई और प्रयागराज में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी तक की। पुलिस में स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए जो जिले के आला अधिकारी हैं, जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, वो भी फील्ड पर आज उतरे हुए हैं, मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि पहले ही तमाम जगहों पर जारी था, क्योंकि आग होनी थी, तो ऐसे में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती अलर्ट मोड पर सबको रखे रहते थे। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन देखने को मिला। और ये 3 तस्वीरें सहारनपुर लखनऊ की हमने तस्वीर आपको दिखाई, हावड़ा पश्चिम बंगाल तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन की गई। नूपुर शर्मा के बयान प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। और ये 3 कैमरों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कैमरा 1 की नजर से आप देखिए प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर पुलिस को तितर बितर करने के लिए इन लोगों को हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा है। गलियों गलियों में इस वक्त पहुंची हुई है प्रयागराज की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से पत्थर पूरे सड़क पर पड़े हुए और इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। और बकायदा फोर्स भी पूरी तैयारी पहुंची हुई है, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैयारी करके पहुंची हुई है, पुतले फूके जा रहे हैं, लगा पर की जा रही है और देखिए हल्के बजा रहा है ताकि इस भीड़ को तितर बितर किया जाए। जो असामाजिक तत्व है उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाए। तस्वीरें हम आपको देखिए कि यहाँ पर पड़े हुए हैं, पत्थरबाजी लगातार यही सारे पहन रहे थे, इन्हीं को चिन्हित करके अब इन पर लगातार कर रही है पुलिस अधिकारी। इस वक्त फील्ड पर वहां पर मौजूद है और देखिए कोशिश की जा रही है कि शांति, और उनको समझाने की लाखों कोशिश यहां पर की जा रही है, यही मानने को तैयार नहीं है। लगातार इनकी ओर से पुलिस बल पर पत्थरबाजी और आंसू गैस के गोले यहां पर दागने पड़े हैं। पुलिस हालात काबू में नहीं, हल्के बल का प्रयोग भी, और इनके भीतर जा पुलिस इन प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके तौर होते जा रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। लगातार इनकी ओर से पत्थर फेंके जा रहे हैं। यूपी के कई शहरों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, दिल्ली के जामा मस्जिद से भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से भी ऐसी तस्वीर आपको दिखाई, इसके गोले तक यहाँ पर दागे हैं। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। के बयान का विरोध करने से सहारनपुर, लखनऊ, मुरादाबाद में भी इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हालात अगर कहीं पर बिगड़े हैं तो वो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहाँ पर की गई और उसके बाद आते हैं प्रदर्शन उनकी ओर से जहां पर होता है और प्रदर्शन के बाद लड़बाजी करने लगते हैं। ऐसे में तस्वीरें आप देखिए प्रयागराज में नमाज के बाद पथराव यहां पर किया गया है और स्थितियों करने के लिए एक पर पुलिस बल द्वारा बल का प्रयोग भी यहां पर करना पड़ा है, क्योंकि ऐसे कई सारे असामाजिक तत्व थे जो बिगाड़ रहे थे और समझाने की भी कोशिश की जा रही है। लगातार जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो अनाउंसमेंट भी यहां पर कर रहे हैं और न्यूज 18 भी शांति बनाए रखने की अपील करता है। कई सारे ऐसे शहर हैं के बाहर से ऐसी तस्वीरें, साथ ही नमाज के बाद हालात बेकाबू होते चले गए और उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस पर तैनात होना पड़ा है। नूपुर शर्मा के बयान का विरोध प्रदर्शन लगातार यहां पर किया जा रहा था और गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही थी नूपुर शर्मा को लेकर, और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जुमे की नमाज इस वक्त आप देख रहे हैं। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का क्या कहना है उत्तर प्रदेश के, वो आपको हम सुनाते हैं। आज जानती है सभी जगह लगी है और जुमे की नमाज सफल संपन्न हो चुकी है। कुछ समय के हिसाब से चीजें चल रही हैं और व्यापक पुलिस लगभग 130 कंपनी PSC पे डिप्लॉयड हैं और हमारे सारे अधिकारी और लगातार भ्रमणशील हैं और मॉनिटरिंग भी चल रही है। साथ में भी देखा जा रहा है कि कोई जान खराब न, गुरुओं के पूरी है। उन लोगों ने जगह जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराने हेतु सबसे अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण का जो संपन्न कराएंगे। तो कई जगहों पर शांति बनी रहे, इसके लिए अपील लगातार मार से कब्रिस्तान। कई दिनों बाद रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने मारियो लिया है। शहर में मौजूद प्लांट रूर था क्योंकि यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अजोव रेजिमेंट स्टील प्लांट को अपना बेस बना लिया था और दावा किया गया कि प्लांट में यूक्रेन के करीब ज्यादा से छिपकर बोल रहे हैं, जिसकी वजह से कई दिनों तक चली जंग के प्लांट पर रूस का कंट्रोल नहीं हो सका था और अजोव रेजिमेंट के हमले से नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। अजोव में छिपे अजोव रेजिमेंट के सैनिक रूस के सामने दीवार बनकर, या यूं कहें कि उन्होंने पुतिन की फौज की नाक में दम कर दिया। वो न सिर्फ रूसी फौज में घुसने से रोक रहे थे बल्कि उन्हें पूरे शहर के बाद स्टील प्लांट रूस के कंट्रोल से बाहर था। इसी बात से पुतिन की सेना बौखला प्लांट को जीतना रूस के लिए नाक का सवाल बन गया था। रूस प्लांट को चारों तरफ से घेर कर कई कब्जे की वहां से निकालने के लिए रूस ने आसमान से बमों की बारिश कर दी।
रूस ने अपने सब टैंकों से प्लांट की इमारतों पर गोले बरसाए। इसके बाद भी पुतिन की सेना स्टील प्लांट पर कब्जा जमाने में नाकाम। के बाद में रूस ने यह दावा किया कि इन हमलों के ज्यादातर लड़ाकों की कई सैनिकों की हालत गंभीर है, जिन्हें अगर वक्त डाला गया तो उनकी मौत हो जाएगी। जिसे देखते हुए यूक्रेन घायल होने के लिए रूस से बातचीत शुरू की। दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और 2000 से ज्यादा सैनिकों ने रूसी सेना के आगे हथियार डाल दिए। पर वहां तलाशी अभियान शुरू किया गया और इस दौरान यूक्रेन की सेना गई नष्ट किया गया। इसी कड़ी में रूस ने पश्चिमी यूक्रेन प्लांट के अंदर केमिकल हथियार बनाने में जुटा था, जिसके तमाम सबूत उसके पास। Они заранее уже, мне кажется, месяца 3 назад. हालांकि इससे पहले ज़ेलेंस्की पुतिन पर जंग में केमिकल हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगा चुके हैं। उनका यह भी आरोप है कि प्लांट में छुपे लोगों को बाहर रूस ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था। हालांकि इन आरोपों को रूस की तरफ से खारिज कर दिया गया। वहीं पश्चिमी मीडिया का दावा है कि MiG-29 रूसी फौज से जमकर मुकाबला कर रहे हैं। लड़ाकू विमानों की वजह से यूक्रेन की राजधानी नहीं कर पाई, क्योंकि में MiG-29 को तैनात किया गया था। दावा है कि रूसी फौज से भीषण जंग चल रही है। वहां पर यूक्रेन की वायुसेना के जवान MiG-29 से हमले के लिए पहुंच रहे हैं। खबर है कि इन लड़ाकू विमानों ने रूस की सेना की नाक में दम कर रखा गया कि यूक्रेन का 30 साल से ज्यादा पुराना ये आधुनिक लड़ाकू विमानों से बराबरी का मुकाबला कर रहा है। यूक्रेन के MiG वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो एक एयरबेस से उड़ान भरने की तैयारी। दावा है कि रूस से जंग शुरू यूक्रेन के पास 50 MiG-20 थे, लेकिन उनमें कई विमान उड़ान भरने में सक्षम नहीं थे। पर पोलैंड से लड़ाकू विमानों के पुर्जे मिलने के हम दिखा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश, ये 6 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शहरों की हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं जहां पर जुमे प्रदर्शन हुआ है। सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ भी आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार प्रदर्शन यहां पर हुआ है जुमे की नमाज के बाद। और उपद्रवियों पर अब कार्रवाई भी, ये भी सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश यहां पर दे दिया गया है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ न हो, ये कहा गया है सीएम योगी द्वारा। तो ऐसे में ऐसे थे जिन्होंने शान बढ़ाने की कोशिश की और ऐसे में अब उन पर कार्रवाई होगी। के बीच बने कुछ ठिकानों पर कई धमाके होते दिखाई दिए। एक के बाद एक हुए तेज धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। जैसे ही एक भरे गोदाम पर गिरा, वहां जोरदार विस्फोट हुआ और ऐसा लगा मानो जमीन फूटा हो। यूक्रेन गोदाम को टार गिराए इतने जोरदार थे कि गोदाम काफी देर तक धधकती रही, जबकि उससे उठने वाला काला धुआं पूरे इलाके। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस बमबारी में रूस के कई आधुनिक हथियारों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। हालांकि ये हमले किस इलाके में किए गए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। उधर खबर है कि यूरोप को 2 हिस्सों में तोड़ने का रूसी राष्ट्रपति पुतिन का प्लान काम करना शुरू कर। जंग की वजह से यूरोप के ज्यादातर देशों ने रूस से तेल और गैस मंगवाना बंद कर दिया था और अब दावा है कि इन देशों में गैस और तेल की भारी किल्लत की वजह से बढ़नी शुरू हो चुकी है और उन्हें यह डर सब जंग ऐसे ही चलती रही तो गैस और कीमतों की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था। हालांकि जंग के पहले ही दिन से नेटो के सदस्य देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को घातक और ताकतवर हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं। उससे मदद नहीं कर पा रहे हैं, वो यूक्रेन के लिए खाने पीने का दवाइयों का इंतजाम करने में जुटे हैं। उससे मिलने पर यूक्रेन न सिर्फ अब तक रूस के साथ बल्कि लगातार उसके हमलों का जवाब भी दे रहा है। रूस कमर तोड़ने के लिए पश्चिमी देशी तरह के लगा दिए। यूक्रेन पर हमले पश्चिमी देशों ने रूस से तेल और गैस भी लेना बंद कर दिया, जबकि पूरा यूरोप रूस गैस और तेल पर काफी हद तक निर्भर है। जंग शुरू होने के बाद पश्चिमी कि रूस पर प्रतिबंध लगाकर वो पुतिन को घुटनों पर ला देंगे और न चाहते हुए भी रूस को यूक्रेन से पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन पश्चिमी देशों को झटका तब लगा जब रूस ने पाबंदियों की परवाह किए बगैर यूक्रेन पर हमले जारी रखे। पूर्वी इलाके में मौजूद के साथ कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा तक कर दिया। हालांकि यूक्रेन की सेना भी पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से हर मोर्चे पर रूसी सेना को जवाब देने में, लेकिन पश्चिमी देशों की परेशानी ये है कि अब 4थे महीने में पहुंच चुकी है और अभी इसके खत्म होने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। नेटो देशों और यूरोपियन यूनियन में शामिल देशों के सामने कई तरह की मुसीबतें खड़ी हो गई, जिनमें सबसे है यूरोप की ऊर्जा जंग तक रूस गैस पर टिकी थी, लेकिन अब इनकी सप्लाई ठप है। असल में इसके पीछे पुतिन की एक सोची समझी रणनीति है। पुतिन ये चाहते हैं